आज हम पढ़ेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये नवीन प्रकार का परीक्षण माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जो पुरातन पंथी था, जो निबंधात्मक प्रश्न था, यानी निबंध लिखना पड़ता था, निबंध में व्याख्या करनी पड़ती थी, वर्णन करना पड़ता था। उसकी जगह यहाँ पे क्या है, केवल एक लाइन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक उत्तर आपको देना होता है। ये क्या है, नवीन प्रकार का परीक्षण माना जाता है। और वर्तमान समय में क्या करते हैं हम, कंप्यूटर की जो ओएमआर पत्रक है, ओएमआर जो शीट है, उससे हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। कंप्यूटर ही आजकल जो अध्यापक का रूप ले रहा है, वही क्या है, बिल्कुल निष्पक्ष सामने उत्तर लाता है। यानी अगर विद्यार्थी ने ओएमआर पत्रक सही भरा है तो उसको सही अंक मिलेंगे, गलत भरा है तो गलत नंबर मिलेंगे, 0 मिलेंगे, और इसमें कोई त्रुटि होने की संभावना भी नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर देखें तो सबसे पहले अमेरिका है, यहाँ से स्टार्ट करें। अमेरिका में लिखित परीक्षा के साथ वस्तुनिष्ठता जोड़ी किसने, डॉक्टर जे.एम. राइस ने 1904 में। ठीक है, इसलिए क्या है, ये अब जो नवीन परीक्षा माना जाता है, वर्तमान समय में 21वीं सदी में हमने क्या किया है, कंप्यूटर से इसको जोड़ दिया है। फिर यहाँ दूसरी लाइन चले, परीक्षण क्या है, वस्तुनिष्ठ होता है। कौन सा वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ होती है, निष्पक्ष दृष्टिकोण होता है इसके अंदर, और विश्वसनीय भी होती है, और वैध भी होता है। यानी कि सारे वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों में पाए जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, क्योंकि आप किसी का पक्ष नहीं ले पाते, और ये विश्वसनीय होते हैं। कितनी भी बार आप दूसरे के ऊपर ये लो, उतने ही नंबर आएंगे। वैध होंगे, वैध भी होते हैं, भाई जो नंबर है वही आएंगे। भाई जाओ 10 अध्यापक से चेक करवा लो या 20 अध्यापक से चेक करवा लो। ठीक है, फिर प्रत्येक प्रश्न होता है, उसका एक विशिष्ट उत्तर होता है। यानी एक प्रश्न दे दिया, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से जो सही है, अगर विशिष्ट उत्तर आपने दे दिया तो उससे आप उत्तर सही मिल जाएगा। अगर छात्र ने दूसरा उत्तर दिया तो उसको 0 अंक मिलेंगे, 00 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अमेरिका में लिखित परीक्षा का तो इन्होंने प्रादुर्भाव कर दिया कि वस्तुनिष्ठता जोड़ दी लिखित परीक्षा में, पर स्टार्स में इलियट इन्होंने इस पर बल दिया, क्योंकि काफी विरोध भी होता है, कोई नई चीज आती है तो सबने विरोध किया। पर जो स्टार्स और इलियट 2 बंदे हैं, इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, इसके ऊपर बल दिया। सीवी गुड है, इनके अनुसार देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्राय एकांतर, प्रत्युत्तर, बहुनिर्वाचन, तुल्य या रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में प्रश्नों पर आधारित होती है। यानी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसमें एकांतर, प्रत्युत्तर और बहुनिर्वाचन और तुल्य या रिक्त स्थान, यानी 5 प्रकार के इन्होंने बता दी है। ठीक है, इन प्रश्नों पर पूर्ति स्वरूप प्रश्नों पर आधारित होती है, और सही उत्तरों को कुंजी द्वारा जांच की जाती है। ठीक है, एक उत्तरमाला होती है, उसमें से भाई इसके उत्तर ये है, ऐसा है, या फिर इन दोनों में से ही आएगा। ठीक है, बिना कुंजी के इसका काम नहीं होता, क्योंकि समय बच जाता है। और कई बार क्या होता है, अध्यापक को कुंजी याद होती है, वो देखते ही टिक कर देते हैं, या फिर अध्यापक को पहले से उत्तर पता होता है। ठीक है, पर आजकल कुंजी का के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर में क्या है, पहले से कुंजी डाली हुई थी सॉफ्टवेयर, तो तुरंत ही उत्तर जांच करके बता देता है। थॉर्नडाइक 1904, स्टोन 1908, ऑर्डले 1930 ने क्या किया था, प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया, परंतु अमेरिका में इसका विरोध हुआ। फिर बाद में समर्थन भी वहीं के अमेरिका के लोगों ने ही किया कि ये क्या है, निबंधात्मक जो परीक्षा है, भाई ये पुरातन पंथी थे, वो क्या करते हैं, निबंधात्मक परीक्षा का ही समर्थन करते हैं। पहले जो मौखिक परीक्षा हुई, फिर निबंधात्मक परीक्षा हुई लिखित रूप के अंदर, फिर निबंधात्मक का इन्होंने क्या कर दिया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दिए, कि इन्होंने थॉर्नडाइक, स्टोन और ऑर्डले ने प्रमाणीकृत परीक्षण बना दिए, यानी स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट बना दिए थे। पर अमेरिका में शुरू में विरोध हुआ, तो बाद में इन्होंने ही क्या किया, इसको मान्यता दे दी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसके 2 प्रकार माने गए हैं मुख्य रूप से, प्रमाणीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वो जो प्रमाणीकृत जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसके अंदर जो अध्यापक होते हैं, ठीक है, वो नहीं, उनमें कोई विशेषज्ञ होता है, यानी अध्यापक जो विशेषज्ञ या फिर उसमें कोई महारत हासिल वाला व्यक्ति होता है, वही आके इसमें परीक्षण का जो परीक्षा है उसका पेपर तैयार करता है। ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं वो परीक्षा तैयार करते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके जो पेपर है वो आप प्रमाणीकृत मान सकते हो। और जो विद्यालय स्तर पर जो बनाए जाते हैं वाले जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, और टीचर मेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनके प्रकार है, वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसके 2 प्रकार माने गए हैं मुख्य तौर पर, सब जगह यही मिलेगा। एक तो अभिज्ञान यानी पहचान या अभिस्वीकारात्मक टाइप के, यानी जो रिकॉग्नाइज
टाइप के जो प्रश्न है। दूसरा प्रकार है प्रत्यास्मरण रूप, यानी जिसे पुनः स्मरण वाले रिकॉल टाइप्स क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, जो अभिज्ञान वाले हैं वो कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला है एकांता प्रत्युत्तर, जिसे आप सत्य सत्य वाले बोलते हो, अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स, यानी इसमें जैसे महाराणा प्रताप क्या थे, वीर थे, पहली सही बात है तो आप क्या करोगे, राइट का निशान लगाओगे। फिर है बहुनिर्वचन, यानी जो बहुविकल्पी वाले हैं, जैसे एमएसएमए वाले बोलते हैं, आप मल्टीपल चॉइस वाले बोलते हैं। वास्तविक रूप में यही क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इसमें देखो भारत का रेगिस्तान किस राज्य में है, हो गया पंजाब, हो गया राजस्थान, जैसे हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो उत्तर क्या है, राजस्थान, जिसको अलग कोष्टक में आपको लिखना होता है, या फिर वो हमारा जो पत्रक होता है, वो हमारी जो शीट होती है उसमें गोला करके पढ़ना होता है। फिर है मिलान पद, ये जिसका आप युगलीकरण भी बोलते हैं और समन्वयात्मक जांच परीक्षा भी बोलते हैं, यानी मैचिंग टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या, जैसे राम के साथ सीता जोड़ दिया और श्याम के साथ राधा जोड़ दिया, इससे मिलान पद वाले होते हैं। फिर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, जो बेमेल शब्द होते हैं उनको छांटना होता है, जैसे पेड़, गाय, भैंस, बकरी। इसमें क्या है, जो पेड़ है वो चल भी नहीं सकता, जबकि गाय, भैंस, बकरी वो चल भी सकती है। फिर दूसरा कारण क्या है, ये सब जीव है और ये पादप है। ठीक है, यानी जो वर्गीकरण में क्या करना है, जो बेमेल शब्द है उसको छांटना होता है, या जो कोई विशेष शब्द है उसको हमें छांटना होता है। फिर आगे चले, दूसरा जो प्रत्यास्मरण रूप है उसके हम 2 प्रकार पढ़े। पहला सहज या साधारण प्रत्यास्मरण, सिंपल रिकॉल टाइप, और दूसरा है आपका वाक्य या रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, कंप्लीटेशन क्वेश्चन। देखो जो पहला है उसको जैसे कोई कोष्टक वाले जो प्रश्न बोलते हैं, जैसे आप कोई खाली जो कोष्टक है उसको भरें, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 21 जून, ठीक है, आपको ये भरना होगा कोष्टक के अंदर, हल्दी घाटी युद्ध हुआ, उसके सामने कोष्टक हो, यानी कोष्टक में आपको सेंटेंस भरना होता है। फिर वाक्य पूर्ति में क्या होता है, वाक्य ही क्या, वाक्य के बीच में होता है एक रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान, उसको आपको भरना है। जैसे राम क्या है, अच्छा लड़का है, तो आपको यहाँ अच्छा भरना है। कुल मिला के इसमें यही फर्क है, इसमें जो कोष्टक होता है उसके बाद वाक्य के बाद कोष्टक होता है, इसके अंदर वाक्य के अंदर ही क्या है, एक खाली स्थान होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ठीक है, उनकी जो विशेषताएं हैं, गुण है, वो हम देखेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो सब जो ये क्या प्रश्न होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। अगर आपके पास 5 यूनिट है, ठीक है, आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट को ये कवर करते हैं। और क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न होते हैं वो क्या करते हैं, 1 या 2 यूनिट से आते हैं, तो बच्चे क्या 3 यूनिट शुरू की याद कर लेंगे, बाकी ये छोड़ देंगे। जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या करता है अध्यापक या जो एग्जामिनर है, वो 5 यूनिट को सम्मिलित करता है, तो बच्चे 5 की 5 यूनिट याद करते हैं। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति कम होती है, यानी निम्नात्मक प्रश्न हो गए उनके लिए, उनको तो एक तरह से तोते की रट लेते हैं कि भाई इसको जाके लिख आएंगे। पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें थोड़ा तर्क वितर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उत्तर का चयन करना पड़ता है, तो इसलिए क्या है, रटने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। अध्यापक आसानी से प्रश्नों को निर्माण कर लेता है, यानी एक बार प्रशिक्षण मिल जाता है अध्यापक को कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको ऐसे तैयार करने हैं, तो वो वैसे ही इनको तैयार कर लेते हैं। फिर बुद्धि लब्धि निकालने के लिए उत्तम, यानी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल कितना है छात्रों का, यानी बुद्धि जो परीक्षण है जितने भी है उनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए वर्तमान में जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें सबने क्या कर दिया, कंपल्सरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। फिर अलग अलग परीक्षा जांचे तो भी वही अंक आते हैं, इसलिए क्या है, वैधता इसकी एक विशेषता मानी जाती है। यानी एक कॉपी है, उसको अगर आप 10 अध्यापकों से चेक कराओ तो भी उतने ही नंबर आएंगे, क्योंकि भाई उत्तर तो सही आएंगे, तो सही उत्तर के सही नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, यानी ओएमआर जो शीट भरी है आपने, ठीक है, पढ़ने के बाद उसकी जांच करवाएंगे, तो भाई जितने सही किए वो उसको चाहे कितने कंप्यूटर से निकालो या कितने अध्यापकों को दिखा लो, वही उत्तर आएंगे और वही अंक आएंगे। ये क्या होगी, इसकी वैधता होगी। फिर विद्यार्थी स्वयं आपस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, विद्यार्थी आपस में भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है पूछने में। 1 लाइन का जो प्रश्न है उत्तर 1 शब्द का आएगा, तो तुरंत आपस में पूछताछ कर सकते हैं। इसमें क्या है, समय धन भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, और श्रम भी और साधन भी कम ही लगते हैं। यानी अगर निम्नात्मक प्रश्न होते हैं उनके लिए पूरी कॉपी चाहिए थी 25-30 पेजों की, ठीक है, जबकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके लिए एक ओएमआर शीट होती है, 1 पेज की चाहिए होती है। ठीक है, यानी धन, समय, श्रम, साधन सब कम लगते हैं। मतभेद नहीं होते, वस्तुनिष्ठ का होते हैं, यानी जो आपस में मतभेद होते हैं, भाई उत्तर वितरक नहीं होता है, यहाँ पे केवल वस्तुनिष्ठ है, इसका उत्तर ये है, सटीक उत्तर देना होता है, भाई इसका उत्तर यही है, विशेष उत्तर देना होता है, वही वहाँ मतभेद की
कोई स्थिति नहीं होती, नहीं आपने जो प्रश्न बनाया उसका एक ही उत्तर आएगा, अभिष्ट उत्तर ही आएगा। ठीक है, फिर भाषा संबंधी कमजोरी नहीं है, यानी जिन बच्चों को कोई मुहावरे नहीं आते या फिर पर्यायवाची शब्द या फिर विशेष कठिन जो शब्द होते हैं जो निम्नात्मक प्रश्नों में आप प्रयोग में लेते हैं, अगर वो नहीं आते तो भी यहाँ पे वो भाषा संबंधी कमजोरी यहाँ प्रयोग में नहीं आ सकती, क्योंकि आपको केवल उत्तर पर टिक लगाना होता है, फिर गोला भरना होता है, वहां कोई भाषा संबंधी जानकारी आवश्यक नहीं होती। फिर छात्र की एकाग्रता, तर्क, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति का विकास होता है, यानी छात्र को सोचने से वो सोचता है, फिर उसके ऊपर विश्लेषण करता है, फिर उत्तर वो देता है कि ऐसे नहीं आगे बिना देखे बोले बोलते, ऐसे नहीं, वो प्रश्नों को पढ़ता है फिर उत्तर देता है। फिर सभी छात्रों पर प्रयोग से विश्वसनीय परिणाम आते हैं, यानी सभी छात्रों के ऊपर आप इसका प्रयोग कर दो कि तो आपके लिए विश्वसनीय परिणाम आएंगे, यानी सभी छात्रों के लिए क्या है, वस्तुनिष्ठता यहाँ पर होती है, वेदता होती है, तो विश्वसनीयता अपने आप ही आ जाएगी। यानी आप एक बच्चे को एक बच्चे से आपने प्रश्न पत्र करवा लिया, दूसरे से करवा लिया, तीसरे छात्र से करवा लिया, अगर तीनों छात्र होशियार है तो तीनों के पूरे में से पूरे आ गए, 10 और 10 आ जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आप कोई अलग से नहीं दे सकते, उसके नंबर काट लेंगे, 2 नंबर कर लेंगे, 8 नंबर देंगे, अगर उसने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो उसको पूरे मिल जाएंगे, चाहे आप कितने बच्चों पर ये परीक्षण करवाएं। इसलिए क्या विश्वसनीय परिणाम होता है। फिर जांच और अंकन सरल, और आजकल तो क्या है, कंप्यूटर में मशीन के अंदर डाला OMR शीट, उत्तर तुरंत मिल जाते हैं और तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। तो यानी जांच और अंकन आसान है, सरल है, और अध्यापक भी अगर जांच करता है तो उसको भी केवल अवसर देखने पड़ते हैं, भाई टिक 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 तुरंत ही उत्तर जांच लेता है। फिर पक्षपात संभव नहीं, भाई पक्षपात करने पे या अध्यापक को कई छात्र अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, तो उनको पूरे में से पूरे नंबर दे देता है निम्नात्मक प्रश्नों में। पर ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनमें भाई पक्षपात नहीं करेगा, यानी जो अगर बदमाशी करता है जो छात्र, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए तो छात्र पूरे के पूरे सही करके आएगा, तो अध्यापक को एक भी नंबर उसके नहीं काट सकता। फिर विभेदीकरण, यानी जो कमजोर छात्र है, औसत छात्र है, और जो आपके होशियार छात्र है, उन तीनों प्रकार के छात्र हैं, उन सबकी जो बुद्धि का मापन है या जो विषय वस्तु का जो मापन है, परीक्षण है, वो हम कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। ठीक है, अब हम जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनके क्या दोष है, क्या सीमाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले है छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं होता, यानी इसमें क्या छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं होता, यानी छात्र लिखना तो भूल ही जाता है, वो केवल गोला बनना ही जान पाता है। ठीक है, और उसके उत्तर वो केवल कुछ प्रश्न होते हैं उनके केवल उत्तर ही याद करता है, प्रश्न को तो देखते नहीं, भी चूंकि एक अक्षर देख लिया इसका उत्तर ही होगा, इसका उत्तर ही होगा, केवल उत्तरों पर ही ध्यान देकर प्रश्न को पढ़ता भी नहीं। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न होता है उसका उत्तर अलग होता है, तो विद्यार्थी पूरा प्रश्न पढ़ेगी बिना उत्तर टिक लगाता तो उसके अंकन 0 हो जाए। फिर सुलेख को महत्व नहीं, कितना अच्छा लेख होगा उसके अनुसार निम्नात्मक प्रश्नों में अंकन किए जाते हैं, जितना अच्छा लेख होगा उस अनुसार उसको प्रश्नों के अंदर अतिरिक्त अंक भी दिए जाते हैं निम्नात्मक प्रश्नों में। परंतु जो OMR शीट होती है उसमें बोले तो करने होते हैं, बस कौन सा वहां सुलेख करना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सुलेख को महत्व नहीं दिया जाता, जो छात्र को बाद में जाकर के नुकसान होता है। चिंतन शक्ति का मापन पूर्णतः संभव नहीं, यानी केवल आप ये नहीं कह सकते कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी सहायता से आप पूरी बुद्धि का मापन कर लोगे या चिंतन का मापन कर लोगे, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, यानी आपको निम्नात्मक प्रश्नों का उपयोग भी करना होगा ताकि उसका जो मस्तिष्क जो विचार है, उसकी अभिव्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है वो आपको पता लग सके। फिर छात्र भाषा संबंधी कमजोरी दूर नहीं होती, यानी छात्र अगर वो 5-6 पेज लिखेगा या 300 शब्द लिखेगा, 550 शब्द लिखेगा, तो उसकी जो भाषा संबंधी जो समस्या है वो अपने आप ही दूर होती जाएगी। और वो लिखेगा ही नहीं तो भाई उसकी भाषा संबंधी जो कमजोरी है वो दूर नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी कमजोरी इसी को हम मान सकते हैं, भाषा संबंधी जो कमजोरी है वो दूर नहीं होती। मौलिकता और सृजनात्मकता का छात्र में अविकसित होती है, यानी वो अपने जो मौलिक विचार है, कुछ सृजनात्मक कोई समस्या है उसका हल निकालने का जो तरीका है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं दे सकता, वो केवल निम्नात्मक प्रश्नों में ही वो दे सकता है। यहाँ पर केवल बस जो उत्तर है वो टिक लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। खंड रूप के कारण तारतम्यता नहीं होती, यानी एक प्रश्न तो आपने पहले यूनिट से दे दिया, फिर अगला प्रश्न 5वीं यूनिट से दे दो, यानी लगातार जो प्रश्न है वो एक यूनिट से नहीं आते हैं, आपस में टीचर वो क्या करते हैं, एक कभी पहली यूनिट, कभी 5वीं, कभी तीसरी, कभी चौथी, ऐसे उल्टी सीधी वो यूनिट
काम में लेते हैं और प्रश्नों का तारतम्यता नहीं बने रहती, जबकि निर्धारित प्रश्न में क्या होता है, शुरू की 3 ले ली और लास्ट की 2 ले ली, तो ऐसे तारतम्य उसमें रहती है। प्रश्नों का निर्माण कठिन होता है क्योंकि जो अध्यापक है उसका समय श्रम भी जाता है और ज्यादा जाता है। यानी अध्यापक क्या करता है, भाई उसको प्रश्न बनाएगा, फिर वो सही नहीं हुआ उसकी भाषा सुधारेगा, फिर अभिसंधि को चयन करेगा, फिर उसको सही रूप से टाइप करवाएगा, तो काफी ज्यादा समय लगता है और श्रम भी उसमें जाता है। फिर अनुमान से उत्तर देने का छात्र क्या करते हैं, भाई 4 प्रश्न है उनमें तो गिनती बोल देंगे, अभी अकड़ बंद वो भी बोल देंगे और कुल मिला के अनुमान से उत्तर दे देते हैं, या फिर आंखें बंद करके पेन जहाँ रख दिया वही उत्तर मान के भगवान का नाम लेके अनुमान से उत्तर देते हैं, वो क्या है बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है, छात्रों का आत्मविश्वास वो कम होता जाता है। फिर अभिव्यक्ति आत्मविश्वास विकसित नहीं, यानी छात्र निंदा के प्रश्नों में अपना आत्मविश्वास और अपनी अभिव्यक्ति का विकास कर पाता है, यानी उसको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वो जो चाहे वो निम्नलिखित प्रश्नों के अंदर अपनी विचार लिख पाता है। पर यहाँ पे क्या करना, क्या गोली करनी या टिक करने, तो वहां पर कोई अभिव्यक्ति छात्र की नहीं होती। फिर नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी छात्र क्या करते हैं, उंगलियों के इशारों से भाई पहले का पहला है या फिर दूसरे का चौथा है, ऐसे वो उंगलियों के इशारों से नकल कर लेते हैं, या फिर अवश्य बोल के भी पहले का ऐसे बोल के भी उत्तर देकर नकल कर लेते हैं। फिर 11 तर्क वितर्क करने वाले प्रश्न केवल तथ्यात्मक, यानी जिस प्रश्न पर कभी जिस प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया हो, यानी अभिष्ट उत्तर जिस प्रश्न का नहीं है उस प्रश्न को वो रखते ही नहीं, केवल तथ्यात्मक प्रश्नों को ही रखते हैं। तर्क वितर्क वाले प्रश्न नहीं रखेंगे तो छात्र का जो मानसिक विकास है वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तर्क वितर्क वाले प्रश्न नहीं रखे जाते। फिर है 12 अत्यधिक सरल अत्यधिक कठिन, यानी कई बार क्या होता है जो पेपर का कभी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, बेचारे 36% भी नहीं ला पाते, कई बार इतना आसान होता है कि सारे बच्चे मिनट में आने की कोशिश में लग जाते हैं, तो ये प्रश्न पत्र की कमी रह जाती है। फिर है सांख्यिकी गणना से भूल, यानी इसमें क्या भाई बहुत सारे 150 प्रश्न है, तो 150 प्रश्नों की सांख्यिकी गणना करना, जोड़ना, कोई कौन सा कितना सही है गलत है, या फिर कई बार माइनस मार्किंग होती, तो उसमें सांख्यिकी भूल जाती है, छात्र कई बार सफल होकर भी असफल घोषित कर दिया जाता है। फिर प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक विशेष प्रशिक्षण छात्रों अध्यापकों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला होता है तो केवल निम्नलिखित प्रश्नों की तरफ ही ध्यान देते हैं, एक लाइन लिखी बच्चे अपने उत्तर दे देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं देते। अब हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके अंदर क्या सुधार करें, उनके सुझाव देखेंगे, सुधार हेतु सुझाव देखेंगे। देखिए सजेशन रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला है कठिनाई स्तर और विवेककारिता का ध्यान। कठिनाई स्तर से मतलब उसमें औसत प्रश्न भी हो, कठिन प्रश्न भी हो और आसान प्रश्न भी हो। जैसे जो औसत प्रश्न होंगे औसत छात्र दे पाएंगे, कठिन जो होंगे जो उन्हें क्या करें बुद्धिमान छात्र भी दे पाएंगे, और जो बिल्कुल कमजोर छात्र है वो सामान्य से प्रश्न को उत्तर आसानी से सरल से दे पाएंगे। ये विवेककारिता है, इसका हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करें छात्रों का 3 वर्गों में विभाजन करना है। एक तो औसत छात्र हो गया, एक कमजोर हो गया, होशियार छात्र, ठीक है। इन छात्रों को हमें वर्गीकरण करना है, तो उसके लिए हमें प्रश्न पत्र के अंदर अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करना। तो प्रश्नों के साथ स्पष्ट एवं पूर्ण निर्देश हो, जैसे अगर कोई गणित सवाल है, अगर त्रिभुज जैसे वर्ग है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप पाई का मान भी साथ में लिख के दोगे, ये भी पाई का मान है, इसके आधार पर आप उसका क्षेत्रफल निकालें या फिर उसकी त्रिज्या निकालें, ठीक है। फिर अभिष्ट उत्तर ही रखा जाए, यानी एक ही अगर आपने एक प्रश्न बनाया है उसका एक ही उत्तर आना चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि एक प्रश्न में तो 2 उत्तर आ रहे हो, तो ऐसे प्रश्न आप प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं करें। फिर वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता का ध्यान। वैधता से तात्पर्य आप जिस चीज को नाप रहे हो, यानी आप अगर बुद्धि को नाप रहे हो तो वो बुद्धि संबंधी परीक्षण होना चाहिए आपका, ठीक है। बुद्धि को नापने के लिए बनाया तो बुद्धि को ही नापे, नहीं कि वो उसकी शारीरिक क्षमता को नापे, ठीक है। फिर है विश्वसनीयता, भाई परीक्षण आप 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, तो भी वही परिणाम आएगा। यानी एक बच्चे की कॉपी आपने 10 बार चेक कर ली तो 10 बार आपको वही अंक देने पड़ेंगे, ये क्या हो गई, विश्वसनीयता हो गई। या फिर एक ही प्रश्न पत्र है, उसको अलग एक ही समान जो बुद्धिलब्धि वाले छात्र हैं उन पर प्रयोग में लोगे तो एक समान अंक मिलेंगे, वो भी विश्वसनीयता। फिर वस्तुनिष्ठता, इसमें क्या है कि जो अध्यापक है वो आप अपनी जो पक्षपात है वो नहीं कर पाता, ठीक है।
यानी पक्षपाती नहीं बनेगा या फिर अपनी जो भावनाएं हैं उसके अनुसार कॉपी की जांच नहीं कर पाएगा। फिर प्रश्न ऐसे कि अंदाज से उत्तर नहीं हो, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए, फिर साथ में उत्तर भी ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी अंदाज से उत्तर नहीं देगा भी ठीक है ये सही होगा ये सही होगा, ऐसा नहीं करे। फिर छात्र बैठक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो नकल नहीं कर पाए, यानी ऐसे नहीं वो पास पास बिठा दे वैसे टिप ले, इतनी उचित दूरी पर बिठाए या फिर दूरी कम है, यानी एक कक्षा में कम से कम आपको 24 छात्र आपको बैठाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसमें 2 आप परीक्षक लगाए, ठीक है। फिर व्यापकता एवं जो तारतम्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने अगर 5 यूनिट है आपके सिलेबस में तो 5 यूनिट से लगातार प्रश्न आने चाहिए, इसलिए आपने पहली यूनिट से बना फिर 5 से बना दिए, जरूरी नहीं। आप लगातार बनाओगे छात्रों के उत्तर भी लगातार याद आ जाएंगे और उनका जो परीक्षा है वो सफल हो पाएगा।